क्यों मैया, क्यों प्रकट होते हैं भगवान? क्यों भैया, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? बताओ, क्यों प्रकट होते हैं? जब भगवान देखते हैं कि धरती पर पाप बढ़ गया और हमारे भक्त संकट में आ गए, तो जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उस पाप को मिटाने के लिए तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। सतयुग में पाप बढ़ा तो भगवान आए, द्वापर में त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान आए, द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान आए, कलयुग में पाप बढ़ेगा तो भगवान आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर युग में पाप रहता है और हर युग में पुण्य रहता है। हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। आज भी संसार में बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। त्रेता में रावण जैसे बुरे लोग थे, द्वापर में कंस जैसे, दुशासन और दुर्योधन और शकुनी जैसे बुरे लोग थे, सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे बुरे लोग थे। तो बुरे लोग सदा थे और अच्छे लोग भी सदा थे। इसलिए आज कलयुग में भी दोनों हैं, बुराई भी है और अच्छाई भी है। कुछ लोग अच्छे हैं, आप जैसे लोग, कुछ लोगों के विचार बुरे हैं। तो अच्छाई बुराई चारों युग में रहती है। भगवान किसे मिटाने आते हैं? बुराई को। कुछ बुराई रह जाती है। क्यों? जब भगवान आए थे तो पूरी बुराई मिटा के चले जाते। कुछ रह क्यों गई? क्योंकि बुराई ना होगी तो अच्छाई का पता कैसे लगेगा? झूठ ना होगा तो सच का पता कैसे लगेगा? क्यों भैया? अंधकार ना होगा तो प्रकाश का पता कैसे लगेगा? यदि अंधकार ही ना हो, जरा सोचो, अंधकार ना होता तो प्रकाश की कोई वैल्यू होती? बुराई ना होती तो अच्छाई की कोई वैल्यू होती? बोलो। इसलिए बुराई को ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि बुराई बना करके अच्छाई को ऊपर लाया जा सके। बुराई ना बनाते भगवान तो अच्छाई है ये पता कैसे लगता? ये अच्छा है पता कैसे लगता? तो आपके जीवन में दुख ना होता तो सुख का पता कैसे लगता? सुख की वैल्यू क्या होती है? भगवान जब प्रकट हुए तो कंस के कारागार में प्रकट हुए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। नंद बाबा ने भगवान का दर्शन किया, नंदोत्सव मनाया, खूब दूध दही की कीच मच गई, खूब उत्सव ब्रजमंडल में हुआ। भगवान अभी 6 दिन के हुए थे कि कंस बड़ा टेंशन में आ गया। कंस ने सोचा कि भाई आकाशवाणी में वो देवकी की 8वीं कन्या ने बोला है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। कंस तो टेंशन में, कंस को नींद ना आए। कंस ने अपनी सारी मंडली को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया, कहा भाई क्या करें? तो पूतना ने प्रस्ताव रखा कि अभी जितने बच्चे पैदा भये हैं मैं सबको मार डालूंगी, तो आपका जो शत्रु है वो भी मर जाएगा। कंस बोला ये बहुत बढ़िया बात है। तो पूतना को काम सौंपा गया कि जितने बच्चे अभी पैदा भये हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि
देवकी के गर्भ से 8वां बेटा नहीं बेटी हुई, ऐसा कंस को पता लगा। पत्थर पर पटकना चाहा तो वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई कन्या। बोली क्या कि कंस तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चला। और वही कन्या बाद में विंध्याचल पर्वत पर जाके रही तो विंध्यवासिनी मैया कहलाई। अब कंस बड़ा टेंशन में, पूतना से कहा जाओ सारे बच्चों को मार डालो, ब्रज मंडल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं। अब देखो कंस बच्चों को मारने चला, पूतना मारने चली। पहले के जमाने में आज के जमाने से ज्यादा पाप था। क्यों जी, बात सही है? आज से ज्यादा पाप तब था। देखो छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को जहर पिला के मारना चाहती है पूतना। कितने संतों को मार दिया जाता था रावण के जमाने में, कंस के जमाने में। तो ये अत्याचार संतों में, भक्तों में अत्याचार कोई आज का नहीं है, सदा से। अब पूतना चली मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। माँ यशोदा ने लाला को दूध पिलाया और पालने पे लिटा दिया। भगवान पांव का अंगूठा चूस रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना जब आई तो भगवान पालने पर लेटे थे। जैसे ही पूतना प्रवेश करती है, भगवान कृष्ण पूतना को देखते ही अपनी आंखों को मूंद लेते। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर आई बनके, बड़ी सुंदरी बनकर आई है। अरे यशोदा, तेरे लाला को दूध पिलाऊं, मेरे दूध जो पिए वो बालक अमर है जाए। तो यशोदा मैया आव भगत में लग गई, सेवा में लग गई पूतना की। और पूतना बड़ी सुंदरी बनकर आई। भगवान ने कहा कि ये बाहर से तो बड़ी सुंदर है, पर भीतर से तो मेरे लिए अपने स्तनों में जहर भर के लाई है, मुझे मारना चाहती है। बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन है ये। भगवान कहते हैं कि इसका बाहरी रंग रूप तो सुंदर है, पर भीतर इसका मन में छल कपट भरा है। और जो बाहर से सुंदर है, भीतर से छल कपट भरा होता है जिसके, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। भगवान आंखें मूंद लिए। हम नहीं देखेंगे पूतना को। क्यों नहीं देखेंगे? पूतना बाहर से अच्छी है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं, पर भीतर से बुरे हैं, तो भगवान थोड़ी देखते हैं। भगवान कहते हैं कि आप बाहर से गंदे हैं चलेगा, काले हैं चलेगा, कैसे हैं चलेगा, पर भीतर से अच्छा होना चाहिए। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तब मिलते हैं जब मन निर्मल हो। क्या निर्मल होना चाहिए? क्या? मन। आप में से कितने लोगों का मन निर्मल है? निर्मल है? बताओ, निर्मल मन कैसे हुआ आपका? कैसे पता लगा आपको कि आपका मन निर्मल है? बैठे बैठे बताओ। हैं? आपके अंदर कोई बुराई नहीं है? हैं? अच्छा, आपका मन निर्मल है? नहीं है? नहीं। मैया
ओ मोबाइल वाली मैया, आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया, आपका मन निर्मल है? मन तब निर्मल होता है, मन तब निर्मल होता है जब आपके मन में कोई ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष और नफरत और छल और कपट ना हो। यदि ये सब है तो समझ लो कि आपका मन निर्मल है। यदि आपके मन में कपट है, मतलब ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, तो वो मन कपट से भरा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन की मैल न जाए। आप नहाए, हर हर गंगे, शरीर में साबुन लगा लगा के घिसा, शरीर तो साफ हो गया, पर मन की मैल तो धोई नहीं, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए धोना है, साफ करना है, तो मन कैसा हो, निर्मल, किसी के प्रति कोई नफरत ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। हम सनातनी लोग श्रेष्ठ क्यों हैं? हमारी सनातन विचारधारा संसार की हर विचारधारा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम मन के बड़े साफ हैं। भारत के लोग, सनातनी लोग मन के कैसे हैं? साफ हैं। हम लोग इतने साफ हैं मन के कि दुश्मन जैसे मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार क्षमा कर दिया। इतना मन साफ था कि चल भैया तू हार गया, पर कोई बात नहीं, हम तुझे छोड़ते हैं, जा अपनी जिंदगी जी ले। इतना मन हम लोगों का, सनातनियों का कैसा था? साफ था कि हम लोग दुश्मन पर भी दया करते थे। दुश्मन पर भी क्या करते? बोलो, दया। और उस मोहम्मद गौरी ने एक बार पृथ्वीराज को पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ दी। हाँ या ना? तो हम इतने दयावान लोग हैं, सनातनी, इतना पवित्र मन है हम लोगों का कि हम लोग चींटी को भी मारना पाप समझते हैं। हम सनातनी चींटी को मारना पाप समझते हैं, और कुछ लोग बकरे की गर्दन काटने को पुण्य समझते हैं। अंतर है ना साहब, ये अंतर किसका है? केवल विचारों का, मन की निर्मलता का। हम सनातनी लोग कभी किसी से घृणा नहीं करते। हम लोग चाइना से, चीन हम लोगों से कितना ईर्ष्या करता है, अमेरिका भारत से कितना ईर्ष्या करता है, कितने देश हैं जो भारत से कितना ईर्ष्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे ईश्वर सब सुखी रहें, केवल मैं सुखी रहूं ना प्रभु, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
हे प्रभु वसुधैव कुटुंबकम, सब पर कृपा। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का, ये बात केवल हम कहते हैं, हम मतलब सनातनी, और धरती पे कोई नहीं कहता। अमेरिका के लोग नहीं कहते कि विश्व का कल्याण हो, अमेरिका बस अपना कल्याण चाहता है। पाकिस्तान केवल अपना कल्याण चाहता है। चाइना कभी नहीं कह सकता विश्व का कल्याण हो, चाइना केवल अपना कल्याण चाहता है। एक भारत के लोग हैं जिनका दिल सबके लिए धड़कता है, और किसी चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो कि कोई तकलीफ में हो तो सनातनी रो पड़ता है कि भाई इस पे तकलीफ क्यों आई। ये मानवता, धरती पर यदि मानवता बची है तो मानवता केवल सनातनियों में मानवता बची है, वरना मानव ढूंढ लाइए, आपको कहीं मानवता मिल जाए तो बताइए। कुत्ते खा जाते हैं कुछ लोग मार मार के, बंदर खा जाते हैं चाइना के लोग, सांप खा जाते हैं, चींटी खा जाते हैं, मेंढक का अचार खा जाते हैं। सोचिए जरा, हम सनातनी हैं, कंद मूल फल खाकर पेट भरते हैं, पर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना पाप समझते हैं। ये सनातन की विचारधारा। इसलिए मेरी मां, सनातनी सबसे उत्तम है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, पूरी दुनिया के पुस्तकें पढ़िए, मुसलमानों की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप अंत में देखेंगे कि सनातन से उत्तम विचारधारा किसी की नहीं है। सनातनी विचारधारा से श्रेष्ठ विचारधारा किसी की नहीं। पढ़ लीजिएगा। इसलिए आपको सब पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जितना आपको टाइम मिले पढ़ा करो। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों की, सनातन की, हम सनातनी की विचारधारा क्या है। हम सनातनी उच्च कोटि की विचारधारा वाले हैं। हम सनातनी ही कहते हैं कि हमारे भगवान आते हैं, और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है भगवान के पुत्र आते हैं, कोई कहता है भगवान के फरिश्ते आते हैं। तुम्हारा काम भगवान के फरिश्तों से चलता होगा, तुम्हारा काम भगवान के बेटे से चलता होगा। हम सनातनियों के लिए तो हमारे भगवान ही आते हैं। हाँ या ना? भगवान आते। लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पूतना आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली, मौसी तुम्हें देखेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी अपना मन थोड़ा पवित्र करो, ज्यादा छल कपट ना, किसी का बुरा ना हो आपसे, कोई भी हो। बुरा करोगे तो बुरा होगा। क्या करोगे? क्या करोगे? सबका सबका क्या करेंगे? हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ से बचो, छल से बचो, निंदा से बचो, बुराई से बचो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी का बुरा ना चाहो, वाणी से किसी के लिए बुरा ना बोलो, और कर्मों से किसी के साथ, शरीर से
कर्म से बुरा ना करो। एक बात लिख लो, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते तो कोई आपका बुरा कर नहीं सकता, और आपने किसी का बुरा किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, है ना। दुर्योधन ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। रावण ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। कंस ने बुरा किया, सर्वनाश हुआ। इसलिए बचो, बुराई से बचना है, क्योंकि हम जो आज आपके साथ कर देंगे वो कर्म हमारा पीछा ना छोड़ेगा, वो हमें मिलेगा जरूर। तो आप लोग सच बोला करते हैं कि झूठ बोला करते हैं? आजकल लोग कहते हैं महाराज जी झूठ बोले बिना गुजारा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्या सही है? झूठ बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए, आप क्यों बोलेंगे? तुम्हारा पेट भरे झूठ बोलने से, तुम्हारा झूठ बोलने से 56 भोग तुम खाते होगे। हम नमक रोटी खाते हैं पर सच की खाते हैं। हमें खाना ही नहीं है 56 भोग, हमें चाह ही नहीं है। हम तो अचार रोटी में खुश हैं। क्या कहते हैं? हम अचार रोटी में खुश हैं, टमाटर की चटनी मस्त खा के खुश हैं। चाहिए नहीं हमें हलवा, हमारा मन भी नहीं होता है सब खाने पीने का। हम खुश हैं अचार के संग रोटी खा के। हम अचार रोटी अभी भी खाते हैं, आपको पता है? अचार हम अभी भी खाते हैं बिंदास। हमें चाहिए ही नहीं, सच की खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भगवान पूतना को पकड़ते हैं और पूतना दूध पिलाती है तो थोड़ा दूध पी लेते हैं। जहर लाई, जहर पी लिया, दूध खत्म, जहर खत्म, पूतना के प्राण पीने लग गए भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं आपको। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। भगवान इतने दयालु हैं, कौन से गुण पर पूतना मारने आई, मारने वाली को तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान कैसे हैं बड़े? पूतना पर कृपा की, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। पूतना के शरीर को काट काट कर वसुदेव नंद बाबा ने चिता पे रखा, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो बकेयम स्तन कालकूटम, अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनिकालकूटं जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान पूतना मौसी का उतार देते हैं। कोई गुण नहीं, पूतना मारने आई, मारने वाली को तार दिया। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। कोई प्रेम से भगवान को पुकार कर देखे तो सही, ना सुने भगवान तो कहना। बस निश्चल होके पुकारिएगा, निष्कपट होकर पुकारिएगा। हाँ, भगवान तृणावर्त का उद्धार पूतना के बाद तृणावर्त को मारते हैं, शगडासुर को मारते हैं। अब भगवान कृष्ण बड़े हुए, नामकरण हुआ भगवान का। भगवान कृष्ण का क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा भगवान का? मैया, भगवान का नाम है, पहला नाम कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण, और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम। पर नाम पड़ा बल अधिक होने से बलराम, और कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम। तो भगवान कृष्ण का नाम जब कृष्ण पड़ा तो मैया ने कनुआ कह के बुलाया। कनुआ, मेरा तो कनुआ है, कन्हैया, कलुआ, बलुआ। भगवान के कितने नाम हैं, जो जिस नाम से पुकारे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मैया यशोदा पुकारती है, लाला ओ कन्हैया यहाँ बेटा। कन्हैया दौड़ के मैया की गोद में आते हैं। मैया यशोदा कन्हैया के बालों को, बड़े बड़े बाल हो गए भगवान कृष्ण के, बालों में कंघी करती हैं और बालों का जूड़ा बनाती हैं, और जूड़ा बनाकर भगवान कृष्ण के उस जूड़े पर एक मोर का पंख लगा देती हैं। भगवान शंकर आए दर्शन करने कन्हैया का। मैया, ओ यशोदा मैया। हाँ बाबा, काहे गो? लाला को एक बार मुखड़ो दिखाई दे मैया। मैया बोली, बाबा सो तो मैं दिखाऊं, पर तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है। तैने गले में बड़े बड़े सांप लगा रखे हैं।
शंकर जी बोले मैया मेरो काम ही सांपन को है, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया शंकर जी गले में सांप काहे लटकाते हैं? मैया ये शंकर जी गले में सांप काहे लटकाते हैं? बोलो मेरी माँ, क्यों लटकाते हैं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, आज कथा सुनने सूटकेस भी आया है। अच्छा है, किसका सूटकेस है ये? अच्छा हमें लगा सूटकेस भी। अच्छा अच्छा, खुद भी सुना, सूटकेस को भी सुनवा, बात सही है। सुनो मेरी माँ, बस अब चोरों से बचाना, चोरों की नजर ना पड़ जाए। शंकर जी के गले में सांप पड़े हैं, क्या कर रहे हैं गले में सांप? क्या कर रहे हैं? शंकर जी गले में सांप क्यों रखते हैं? गले में जहर है, जलन हो रही थी, तो फिर आपसे बात हुई कि सांप लटकाएंगे तो वह जलन नहीं होगी, हैं? शंकर जी के गले में सांप इसलिए हैं क्योंकि सांप कहलाता है काल। सांप मतलब मृत्यु, सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया। तो शंकर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान हो, सीता रामचंद्र हो, जिसके हृदय में राम हो, तो काल उसके गले में भी पड़ा हो तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए कालों के काल हैं महा, कालों के काल को भी जो गले में लटकाए, समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके हृदय में यदि भगवान है तो काल बिल्कुल गले तक पहुंच जाए तो भी आपका कुछ बिगाड़। शंकर जी के कंठ में क्या है? जहर है। अंदर क्या है? और हृदय में कौन? राम। एक बात बताएं, शंकर जी ने जहर को कहां रोका? गले में। गले के नीचे जाने दिया? क्या सीखा आपने इस बात से? कि समाज की बुराई का जहर आप अपने हृदय तक ना ले जाना। बुराई बस आप कंठ तक यदि आपने जहर पिया है, किसी की निंदा सुनी तो सुन ली निंदा, पहली बात तो सुनना नहीं चाहिए, और सुनी तो उसे हृदय तक ना ले जा, वो जहर है। इसे सब गले में ही रख के खत्म करो। कोई भी बुराई का जहर आपके हृदय तक ना पहुंचे। शंकर जी कहते हैं उसे बीच में ही रोक लो, क्योंकि यदि कोई भी बुराई आपके हृदय तक पहुंची तो वो आपको परेशान करेगी। इसलिए समाज की बुराई, छल कपट निंदा चुगली, समाज में क्या है? ये जहर ही तो है। ये सब हृदय तक ना पहुंचे। शंकर जी आए कन्हैया का दर्शन करने। मैया ने कहा लाला को दर्शन ना कराऊं, तब भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया बोली लाला काहे गो काहे गो? शंकर जी बोले मैया लाला मेरे से मिलवे की ताई रो रहा है, एक बार मिला दो। जब ना चुप भय भगवान, शंकर जी बोले मैया जब तक तू मिलाएगी ना है लाला चुप ना होएंगे। मैया बोली लाला चल अब तो को बाबा से मिलाऊं, पर दूर से मिलियो लाला।
कन्हैया जैसे ही भगवान शंकर के पास आए तो मुस्कुराने लग गए। शंकर जी बोले मैया हमारी गोद में दे दे, खिलखिलाए हुए लग जाएगो। जैसे ही शिव जी की गोद में कृष्ण कन्हैया गए, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। भगवान कृष्ण बोले हे भोले बाबा आपको मैं क्या दूं? कन्हैया बोले हे भोले बाबा मैं आपको क्या दूं? तो शंकर जी बोले प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। शंकर जी बोले कि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में जगह दे दो। तब भगवान कृष्ण बोले कि चरणों में क्या, आप जैसे भक्तों को, शिव जी कौन है? परम भक्त। भगवान कृष्ण बोले आप जैसे भक्त को हम चरणों में नहीं अपने होंठों से लगा के रखना चाहते हैं, इसलिए आप बांसुरी बन के हमारी होंठों से लग जाइए। इसलिए शंकर जी क्या बन गए? बांसुरी। क्या बन गए? ये जो बांसुरी है भगवान के हाथ में, ये कौन है? भगवान शंकर ही बांसुरी बन गए और भगवान के होंठों से लग गए। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो कर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया? सदा भगवान अपने होंठों से लगा के रखते हैं ये बांसुरी को। तो शंकर जी ही त्रेता में हनुमान बने और द्वापर में बांसुरी बन के भगवान की सेवा में आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी, मैया ने कमर में बांसुरी खोसी, कन्हैया के बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में मैया ने काजल लगाया, कमर में करधनी बांधी और पांव में छम छम करने के लिए पायल मैया ने बांध दी। अब कन्हैया जब चलते हैं तो छम छम पायल बजती है। भगवान बड़े सुंदर हैं। सारी सखियां भगवान को देखने आती हैं। बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह। बच्चे इतने सुंदर हैं, जरा विचार करिए कि जगत के पालनहार जब बाल रूप में आए होंगे वो कितने सुंदर रहे होंगे। जगत के पालनहार आए हैं, आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। सारी सखियां भगवान को देखने आई, भगवान का दर्शन करने आई। सारी सखियां कोई गोद में ले रही हैं, कोई गालों को चूम रही हैं और सबको भगवान दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए, थोड़ा बड़े हो गए। भगवान के छोटे छोटे दांत निकल आए। बड़े हुए भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन चोरी करने लग गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन चुरा के खाया, ये तो देखो विनोद में कहा जाता है, लेकिन भगवान माखन चुराते नहीं। क्या करते हैं? गोपियां स्वयं भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप हमारे घर आओ और ये रखा है मक्खन, आप खाओ। जैसे आप सब लोग रोज बुलाते हो कि नहीं, हे प्रभु आओ, आप रोज भोग लगाते होंगे अपने घर पे भगवान को, तो भोग लगाते समय आप बुलाते ही तो हैं। तो जब आप बुलाओगे और भगवान यदि आ गए और आपके घर खा गए तो क्या भगवान चोर कहलाएंगे? आपने हमें बुलाया और हम आपके घर आए और आके खाए तो क्या हम चोर कहलाएंगे? तो गोपियां रोज मक्खन निकाल के भोग लगाती, प्रभु आप खाओ, तो भगवान तो उनके भोग को स्वीकार करने चले जाते हैं। उस लीला का नाम माखन चोरी लीला है। कोई चोरी ओरी नहीं करते भगवान। भगवान गोपियों के मक्खन को वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं।
क्रौंस संजात हासा, गोपियां हंसती हैं। भगवान इस तरह की लीला करते हैं। बछड़ों को छोड़ देना, कभी गोपियों के छोटे छोटे बच्चों को भगवान रुलाते हैं, कभी उन्हें हंसाते हैं। इस तरह कभी बंदरों को मक्खन खवाते हैं, कभी ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, मटकी पकड़ते, मक्खन का लौंदा बना के सबको बांटते। ये नित्य की लीला है। इसे कहते हैं बाल लीला। गौशाला में जाना, बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के भगवान बछड़ों के संग खेलने लग जाते हैं, बछिया के संग खेलते। गायों के थन में मुंह लगा करके गैया का दूध पीने लग जाते हैं, गैया का बछड़ा बन करके। गैया बड़े प्यार से प्रभु को चाटती है और भगवान गाय को भी सुख देते हैं। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। कहीं भी भगवान की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, केवल आनंद है, सुख है, परम सुख है, परम सुख। इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान मिट्टी खाए। मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई है, मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह पे पूरा। मैया यशोदा ने कहा, लाला तू भगवान है कि मेरा छोरा है? तुरंत भगवान ने कृपा की, माया से सब भुला दिया जो मैया ने देखा था। आपको उतना ही याद है जितना भगवान याद रखना चाहते हैं। जो भगवान चाहते हैं कि आप भूल जाएं, वो आप भूल जाते हैं। आप में से किसी को पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं है। क्यों? भगवान चाहें तो आपको 100 जन्म की बात याद आ सकती है। आप 100 जन्म को जान सकते हो अपने, आप चाहो तो, भगवान चाहें तो। लेकिन भगवान को लगता है कि जितनी बुद्धि की जिसे जरूरत है उतनी बुद्धि देना चाहिए। जितनी बुद्धि की जरूरत है उतनी ईश्वर ने आपको दे रखी है। बस इस बुद्धि से आप क्या करें? अच्छे काम कर लो। भगवान पर कितने लोग उंगलियां खड़ी करते हैं। क्यों? भगवान अपने को छिपा के रखते हैं। ढूंढते रहो हमें, हम नहीं दिखेंगे, हैं तुम्हारे पास, पर हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? नहीं दिखेंगे। काबिलियत होगी तुम में, योग्यता होगी तो दिख जाएंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये भगवान है, इतना सा मुंह पे पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। मैया अपनी गोद में लिटाती है, अपना दूध पिलाती है, कन्हैया का श्रृंगार करती है, कन्हैया को नहलाती है, कन्हैया को सुलाती है, जगाती है, अपने हाथ से खिलाती है। कन्हैया जरा, सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जरा ये बताइए कि माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य कर लिया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मैया यशोदा को मिला। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये यशोदा माता पिछले जन्म में माता धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और संतों की सेवा इतनी की भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो संतों की, भक्तों की, समाज की निष्काम भाव से सेवा करता है। जो सेवा करता है भगवान उसे कोई धन दौलत नहीं, अपने आप को ही दे डालते हैं, मुझे ही ले लो। तो यशोदा माँ को क्या दिया? मैया मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, आप मुझे ही ले लो, क्योंकि आपने संतों की सेवा की। यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। इनके द्वार पे कोई भी संत आ जाए सेवा करती थी। जंगल की लकड़ियां सूखी सूखी इकट्ठी करती, बाजार में बेचती, दोनों पति पत्नी
इनके पति का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, जो आज नंद बाबा हैं। द्रोण और धरा ये पिछले जन्म की कथा है। तो ये जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिलता बाजार से सामान खरीदती, दाल चावल सब्जी रोटी का जो भी है साग भाजी, और बनाती अपने हाथ से धरा। और कोई भी संत आए तो बड़े भाव से इस रूप में कि ये भगवान भोग लगा रहे हैं, संतों को खूब प्रेम से भोग लगाती, प्रेम से पवाती। माता धरा खूब सेवा करती, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान इनकी सेवा स्वीकार करने खुद भगवान संत के रूप में आ गए। जब आप सेवा करते हैं ना मैया, तो भगवान ही सेवा को ग्रहण करने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भगवान आ गए संतों के रूप में। मैया से कहा मैया भूख लगी है। माता धरा ने कहा महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के घर में अन्न का दाना नहीं था, क्योंकि ये रोज कमाती और रोज खिलाती। संतों को खिला दिया, संत खा के चले गए। जैसे ही खा के गए तो संतों की दूसरी टोली आ गई। अब उनके लिए इनके पास कुछ था नहीं, तो ये उधार मांगने गांव में चली गई किसी पैसे वाले से कि भैया संत आए हैं, थोड़ा उधार दे दो, हम आपका चुका देंगी जंगल की लकड़ियां बेच करके। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे पैसे, आप कुछ गिरवी रखो। माता धरा बोली कुछ होता तो हम बेच के संतों की सेवा ना कर लेते। तो बोले कुछ तो देना पड़ेगा। माता धरा बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो सेठ जो था वो माता धरा की सुंदरता पर लट्टू था। माता धरा बड़ी सुंदर थी। बोला कि आप कुछ गिरवी नहीं रख सकती हो तो कोई बात नहीं, आप हमारी एक बात मान लो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो माता धरा बोली कौन सी बात माने आपकी? तो बोला कि आप अपने स्तन हमें दे दो, यदि आप अपने स्तन हमें दे दोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है, पर माता धरा करती क्या, संतों को भोजन कराना था। अब वो आदमी बोला कि स्तन देना पड़ेगा। माता धरा ने सोचा कि ये चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, नहीं देती तो संत भूखे चले जाएंगे। तो माता धरा ने कहा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए, मैं तैयार हूं। वो आदमी खुश हो गया, पैसे निकाला रख दिया, ये लो पैसे तुम्हें जितने चाहिए। तो माता धरा ने फिर पूछा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? बोला हाँ। तो माता धरा ने देखा वहां चाकू पड़ी थी, उठाई चाकू और अपने स्तनों को उसके सामने काट दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए? काट करके अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया, ये ले, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है, ये ले, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, मैं लेट हो जाऊंगी तो चले जाएंगे। पैसा उतना लिया जितने की जरूरत थी और अपने स्तनों को दे दिया, ये ले तू रख, चमड़े ही तो मांग रहा, ले ले, अब जो करना है इन चमड़ों का तू कर। माता धरा गई, अब पूरे छाती से खून गिर रहा था। अब स्तन ही कटा हो तो कितनी रक्त की धारा गिर रही होगी। पूरी साड़ी, पूरा वस्त्र लहू से गीला हो गया, रक्त से गीला हो गया। माता धरा संतों को भोजन बाजार से खरीदती हैं, आटा दाल चावल नमक सब मसाले और घी दूध, गई और बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बनाई, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि पूरे घर में रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा, माता का शरीर लहू से भरा। संतों ने पूछा कि माता ये आपकी साड़ी से ये लाल लाल क्या है? तो माता ने कहा कि खून है, रक्त है। माता कैसे आया? संतों माता ने कहा कि अच्छा, माता ने कपड़ा
अंदर डाल के और बांध दिया छाती को, पर कितना भी बांधे खून तो गिर ही रहा था। संतों ने कहा कि ये धारा कैसी रक्त की। तब संतों ने जब बार बार पूछा तो माता धरा ने कहा कि महाराज मेरे घर में जब आप आए तो मेरे पास अन्न का दाना नहीं था। मैं किसी से उधार मांगने गई तो उसने कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने स्तन दे दिए। कि संतों की सेवा यदि स्तन देने से होती है तो स्तन तो चमड़ा है, चमड़ा देकर भी यदि संत सेवा होए तो ये शरीर तो एक दिन चिता पे जल ही जाएगा। उस शरीर को क्या रखना जो एक दिन राख हो जाएगा। सेवा करना मुझे ज्यादा ठीक लगा, तो मैंने स्तन दे दिए, काट कर दे दिए। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा आया, हे माता क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आप संतों की सेवा में लगी हैं और हम आप पे गलत नजरें रखे हैं, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। वो चरणों में गिर पड़ा, माता ने उन्हें क्षमा किया और संत लोग रो पड़े। और वो संत थोड़ी थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता तुमने सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए अपने शरीर के स्तनों का दान किया है। माता हम तुम्हारे ऋणी हो गए और अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए आएंगे। और वही धरा यशोदा बनी और भगवान उनके पुत्र बन करके मैया की गोद में दूध पी रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सेवा करने वाले से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भी उन पर बड़ी करुणा करते हैं। सेवा करने वाले के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां सेवा करना ना छोड़िएगा, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सेवा को ना त्यागिएगा। सेवा, जब आप सेवा करते हैं किसी की तो ऊपर बैठा परमात्मा आपको ही देखता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं आप, किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करा रहे हैं आप। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, भगवान कहते हैं कि तू अपने बारे में सोच ले, लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचता है, तब भगवान उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि तुमने सबके बारे में सोचा, हम तुम्हारे बारे में सोचें। समझ में आई मेरी मां? इसलिए आप सबके बारे में सोचेंगे तो ईश्वर आपके बारे में सोचेंगे। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा करना सीखिए, बच्चों को सेवा कराना सिखाइए। माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, इन माताओं को आप रोटी की सेवा करिए, इन माताओं को आप भोजन की सेवा करिए, इन माताओं को आप दूध की सेवा करिए कि आज सारी माताओं को हम भोजन की सेवा करेंगे, दूध की सेवा करेंगे। ये सेवाएं हैं कि आज का दूध माताओं को आप बंटवाएंगे, आज नाश्ते की सेवा वृद्ध माओं की आप करेंगे। ये सेवाएं हैं। संतों की सेवा है, हजारों संत भोजन करते हैं, सेवा कर लो। इन सेवाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन मैया ने एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा, एक दिन की बात है, भगवान ये मैया यशोदा ग्रह के काम कर रही, दही मंथन
कि भगवान ने मछानी पकड़ ली। कहा मैया मैया दूध पीना है। मैया बोली तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूं ना मैया, मको मक्खन ना चाहिए, तेरो दूध पीनो है। मैया ने मछानी छोड़ी, मंथन छोड़ा, गोद में लेकर बैठ गई और अपना स्तन पान करा दिया। भगवान दूध पी रहे। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने चढ़ा रखा था। जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने के लिए दौड़ी चूल्हे से। और जैसे ही दूध उतारने के लिए दौड़ी तो कन्हैया को लगा कि मैया तू पूत से ज्यादा प्यार चूल्हे के दूध से करे। आज मैं तेरे दूध की जितनी तेरी दूध दही में तेरी ममता है, आज सारी मटकियों को तोड़ दूंगा। और भगवान ने ली लाठी और सारी मटकियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। घर में जितनी मटकी थी, कन्हैया को लगा कि मैया मेरे से ज्यादा प्यार दूध दही से करती है, तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। ये बात समझने की है कि भगवान से अधिक महत्व किसी को ना दीजिए। केंद्र में भगवान को रखिए। संसार अच्छा है पर भगवान से अच्छा नहीं है। परिवार अच्छा है पर भगवान से अच्छा। इसलिए परिवार से पहले भगवान को, इसलिए भोग खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। व्यापार से पहले भगवान, परिवार से पहले भगवान। भगवान कहते हैं जो मुझे बस याद रखता है मैं उसे याद रखता हूं। आप लोग क्या है भूल जाते हैं। कई बार आप लोग भोजन बनाते बनाते दाल में नमक चेक करने लग जाते हो कि ज्यादा है कि कम। जूठा कर लिया, अब वो भगवान के काम का नहीं है। भोजन बनाओ साफ सुथरे भाव से बनाओ, नहा धोकर पवित्र भाव से। क्यों? क्योंकि भोजन इसलिए बनाओ कि भगवान का भोग लगना है। तो मैं ही निवेदित भोजन करें, पहले भोग लगाओ फिर खाओ। क्या दिक्कत है इसमें? वही खाओ जो भोग लगने के योग्य है। जो भोग के योग्य नहीं है वो खाने के योग्य भी। व्यापार है, ये मत कहो कि हमारा व्यापार है, ये कहो कि सब भगवान का है और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन? कभी मालिक का भाव मत रखिए, मैं मालिक हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा हूं। भगवान मेरे से करवा रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं नहीं करता, मेरे से भगवान कराते हैं, उस व्यक्ति को कभी घमंड नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और यदि आप ये मान लोगे कि मैं करता हूं तो अभिमान आपको पछाड़ देगा। रावण के अभिमान ने रावण का सर्वनाश करा दिया। ऐसे ही तुम करोगे तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए अभिमान से बचो। हम सबका दुश्मन कौन है? अभिमान। मैया ने देखा कि लाला ने सारी मटकी तोड़ दी। मैया ने लाठी ले ली। आज लाला तो को पकड़ के ही रहूंगी। अब सोचो मैया कन्हैया को पकड़ना चाहती है, क्या मैया पकड़ सकती है? मैया पकड़ नहीं सकती, लेकिन मैया क्या बोली? मैं पकड़ के ही रहूंगी। जब भक्त पकड़ नहीं सकता ईश्वर को, पर जब पकड़ने की जिद कर लेता है तो भगवान स्वयं कृपा करके भक्त की पकड़ में आ जाते हैं। मैया की पकड़ में भगवान आ गए और मैया ने ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? मैया आप भगवान को देखना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान को देखना है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों में काजल लगता है, क्या आपको
बिना दर्पण के आपकी आंखों का काजल नजर आता है? उत्तर दो। क्या बिना दर्पण के आंखों का काजल देखा जा सकता है? बोलो। बिना दर्पण के जब आंखों में लगा हुआ काजल नहीं दिखता, तो बिना भक्ति बिना प्रेम के भगवान कैसे दिखेंगे? तो भगवान को देखना है तो शर्त है दो। आपको दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? अहमता। अहमता मतलब अभिमान, अहंकार, ईगो, घमंड, दर्प, एटीट्यूड। क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। और दूसरा क्या? अहमता और ममता, मोह। तो आप दो चीजें छोड़ दें। जिस दिन ये छोड़ दोगे उसी दिन भगवान मिलेंगे। भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में गंदा पानी भरा है, तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? लेकिन वही पानी जब साफ हो जाएगा। ये भैया अच्छा सो रहे हैं बिंदास। राम राम। है गई नींद? ये है कथा का चमत्कार। कथा में बढ़िया नींद आती है। ओ भैया, क्या बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हो? तुम भी चला रहे हो, बच्चे को भी दिखवा रहे हो। सुनो, गंदा पानी भरा है तो क्या उसमें आपका दर्पण दिखता है? आपका चेहरा दिखता है? गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता। पर वही पानी जब साफ हो जाएगा तो आपका चित्र नजर। उसी तरह जब तक मन गंदा है, विचार गंदे हैं, अभिमान की गंदगी है, तब तक ईश्वर नजर नहीं आएंगे। और जिस दिन भीतर सब स्वच्छता आ गई, उसी दिन मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाएंगे। देर थोड़ी लगती है। ठीक है, अहंकार त्याग दीजिए। आप कितने लोग त्याग सकते हैं अभिमान? त्याग सकते हो? एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा घर बहुत बड़ा है, हमने बहुत मेहनत से बहुत पैसे कमा के बनवाया है। हमने कहा, एक संत जी से वो ये कह रहे थे। संत जी ने कहा, कितना बड़ा है तेरा घर? बोला, महाराज जी बहुत बड़ा है। 2 एकड़ में हमारा घर बना। उस व्यक्ति ने कहा, संत जी ने कहा, अच्छा तो वहां पर ग्लोब रखा हुआ था, ग्लोब, दुनिया का मानचित्र। तो संत जी ने कहा कि बता, इस पूरे मानचित्र में भारत कहाँ है? अब पूरा मानचित्र जब आप देखोगे, इतना बड़ा मानचित्र, ग्लोब इतना बड़ा, ग्लोब में आपको इतना सा भारत दिखाई पड़ता है, इतना सा। बोलो हाँ। इतनी बड़ी धरती में भारत कितना बड़ा है? 2 इंच का। हाँ या ना? कहा किस भारत में? बता भैया, ये यूपी कहाँ है? तो यूपी इतना सा उस ग्लोब में। कहा कि बता यूपी में ये तेरा शहर कहाँ है?
तो बोला कि मथुरा ये, अब बोल तेरा घर कहाँ है इसमें? दुनिया के मानचित्र में कहीं तेरा घर दिख रहा है? तू कितना भी बड़ा कहता जा, कितना भी घमंड में रहता जा, पर घमंड कितना भी कर लो, पर तेरा घमंड है कितने दिन का? कितने दिन चलता है घमंड बताओ? आपका जवानी जाते जाते, बुढ़ापा जाते जाते, आप बूढ़े होकर के जब मरोगे तो आपका घमंड सिमट करके मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और आपको उस राख को 50 रुपए के घड़े में डालकर लोग ले जा रहे होंगे। राम नाम सत्य है, हाँ या ना? हम कितना भी घमंड कर लें, लेकिन होगा क्या? एक दिन 50 रुपए के घड़े में एक दिन हमारी राख आ जाएगी, आपकी राख भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं? क्यों मैया? चिता पे जलोगे तो क्या रहेगी? राख। फिर कहां गया तुम्हारा घमंड? घमंड सबका एक दिन चिता पे जल जाएगा। क्यों करना है घमंड? किस बात का घमंड है? कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कितने लोग घमंड करने वाले घमंड कर करके समाप्त हो गए। इसलिए बिंदास जियो, ये मान करके कि हम किस बात का, हमारे पास है क्या कि हम घमंड करें? जो हमारे पास दिख रहा है वो हमारा नहीं है। आपके पास घर दिख रहा है कि यह घर आपका, गाड़ी आपकी, व्यापार आपका, पैसा आपका। साहब, ये कुछ भी आपका नहीं है, ये केवल आपने कभी पुण्य किए होंगे तो आपको ईश्वर ने धन धान्य देकर भेजा है। ये पुण्य का प्रभाव है, ये धन आपका नहीं है। यदि आपका है तो फिर ले जाओ मरने के टाइम। कौन बांध के ले गया? बोलो मेरी मां। इसलिए पैसा आए तो समझ लो कि ईश्वर हमसे कुछ बड़ा समाज की सेवा का काम कराना चाहते हैं। धन मिलता है तो धर्म करिए, धन मिलता है तो धर्म करिए, पैसे को अच्छे काम में खर्च करिए। ये नहीं कि बड़ा सा घर बनवा के सबको घमंड में दिखाते रहो जी ये हम वो। हमारी हालत कैसी है? एक कुत्ता और एक गधा दोनों बात कर रहे थे। बैलगाड़ी से किसान घर जा रहा था, बैलगाड़ी में बैल लगे थे, बैल खींचते जा रहे थे, नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था, बैलगाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे। गधा गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, सब ठीक हूं, पर अभी जिम्मेदारी बहुत है। तो गधे ने कहा, कुत्ता कौन सी जिम्मेदारी आ गई? तो कुत्ते ने कहा, ये बैलगाड़ी हम चला रहे हैं, यही जिम्मेदारी है, मालिक हम पे ज्यादा भरोसा करता है। गधे ने कहा, यार कुत्ता गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं, तुम तो नीचे नीचे चल रहे हो बस। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात, ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला, यदि गाड़ी आप चला रहे हैं तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, गो, चलो, तो गाड़ी भी संयोगवश चल पड़ी। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? बोलो। बैल चला रहे थे, पर कुत्ता क्या कह रहा है, मैं चला रहा हूं, मैं।
इसी तरह हम सबकी गाड़ी परमात्मा चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते रहते हैं। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा हो जाता, हम ना होते तो ये हो जाता। क्यों? सच बताओ, आप ना होते तो क्या होता? बोलो मेरी माँ, आप ना होते तो क्या होता? हम ना होते तो भी ये सब काम होते। हम नहीं होंगे, हम नहीं थे तो भी संसार चल रहा था। हम हैं तो भी चल रहा है, और हम नहीं रहेंगे तो भी ये संसार। इसका मतलब है कि ये संसार चलाने में हमारी और आपकी भूमिका नहीं, भगवान की भूमिका है। और हमें ऐसा लगता है सारी जिंदगी कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे, इसी घमंड में हम लोग रहते हैं। और यही घमंड हमें कभी इंसान नहीं बनने देता, यही घमंड हमारा पतन कराता है। इसलिए काम करो, पर यही भाव रहे कि हम नहीं, भगवान करा रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन करा रहे हैं? भगवान से बड़ा कौन? हम भगवान के चरणों में समर्पण करें। कभी ना सोचें कि हमने कुछ पाया। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं। सदा यही भाव है कि भगवान हमसे और आपसे कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं। करा वही रहे हैं, पर निमित्त हमें और आपको बना रहे हैं। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। इसलिए कभी इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हमसे कुछ हो रहा। अच्छा, पहला है अभिमान, नहीं होना चाहिए। ज्यादा घमंड आए तो आप लोग थोड़ा शमशान की तरफ निकल जाया करो, कभी घूमने फिरने। शमशान आप लोग जाते हैं कभी? जैसे आप लोग कभी ना पार्टी वार्टी शमशान में रख लिया करो। शमशान में आप लोग थोड़ा आते जाते रहा करो। क्यों? शमशान जाना चाहिए कि नहीं? शमशान जाओ, थोड़ा वहां बैठो, बड़ी शांति है शमशान में, पता आपको? हाँ, तेरे जैसे कितने कितने लोग तेरे जैसे दफन हो गए। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा।
हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले सब जहां की तहां रह गए मेरी माँ। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा। आप लोग सोचती हो मैया हमारे बाद क्या होगा, बाद क्या होगा। सब बढ़िया चल रहा, देखो आपकी दादी चली गई, ठीक चल रहा कि नहीं। आपके दादाजी चले गए, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही एक दिन आप चले जाओगे और आपको लग रहा है हमारे बाद क्या होगा। किसी के बिना किसी का काम इस धरती पे ना कभी रुका था, ना कभी रुका है, ना कभी। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ हैं, हम जीरो हैं। हम क्या हैं? हमारे हैसियत केवल शून्य की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पहला अभिमान, दूसरा मोह। अपना मोह त्याग दीजिए। ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, केवल भगवान मेरे हैं, इतना याद रखो। मैया यशोदा ने कन्हैया को बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। भगवान ने कृपा की, बंध गए। उखल को टेढ़ा किया और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। कुबेर के 2 बेटे थे, दोनों बड़े अभिमानी। ऐसे अभिमानी के पूछो मत। एक बार नारद जी गए और नारद जी को देख करके वो निर्वस्त्र होके खड़े रहे। श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। तब नंद बाबा के आंगन में वो कुबेर के 2 बेटे नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष बन के खड़े रहे। आज भगवान ने दोनों के बीच से उखल को निकाला, हल्की सी ठोकर मारी और दोनों जब गिरे वृक्ष, दोनों में से 2 कुबेर के पुत्र निकल कर बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। दोनों ने भगवान से कहा, वाणी प्रभु सदा आपका गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, वाणी गुणगान गाती रहे, हाथ सेवा करते रहें। ये कुबेर के पुत्रों को अब समझ आई। आज भगवान की स्तुति करके चले गए। कान दिए हैं भगवान ने कथा सुनने को। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि कानों से केवल कथा सुनी जाए, आंखों से भगवान का दर्शन किया जाए। व्यर्थ की बकवास क्यों सुनना है? क्यों मेरी मां? भगवान एक दिन क्या हुआ, भगवान यशोदा मैया यमुना जी गई स्नान करने। घर में अकेले कन्हैया थे। तब एक सवेरे सवेरे गांव की एक मैया थी सुखिया। वो फल की टोकरी रखी सिर पे और बेचने आ गई। फल ले लो फल। ये फल बेचने वाली जो मैया है, ये जानते हो कौन है? पिछले जन्म में यह निषाद राज की माता थी। किसकी माता? राम जब वनवास गए तो निषाद राज की माता का मन था कि राम थोड़ी और रुकते तो गोद में बिठा के उन्हें फल खिलाती। क्या खिलाती? फल खिलाती। तो राम बोले कि माता, तुम्हारी इस जन्म की इच्छा को हम द्वापर में पूरी करेंगे।
सुखिया माता बनती हैं वो, और फल का व्यापार करती हैं। गरीब थी, फल बेचकर जो पैसा मिल जाता तो अपना पालन करती, बच्चों का पेट भरती। गांव में आई, पूरे गांव में आवाज लगाई, फल ले लो मंगला, फल ले लो बहन। मंगला बोली, बहन आज फल नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, अरे सुमंगला फल ले लो। सुमंगला बोली, बहन फल नहीं चाहिए। गांव भर में सबने मना कर दिया कि फल आज नहीं लेना है। अब तो सुखिया घबराई कि आज बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। तो यशोदा के आंगन में पहुंची, अरे यशोदा लाला के लिए कुछ फल लेना है। तो मैया घर पे थी नहीं। कन्हैया खेल रहे थे आंगन में, दौड़े दौड़े कन्हैया आए, हाँ मैया मैया बताओ क्या लाई हो। लाला फल लाई हूं। तो कन्हैया बैठ गए मैया की गोद में, और जैसे मैया की गोद में बैठे तो मैया बोली, लाला कोई देख लेगा तो हमें डांटेगा कि तुमने यशोदा के बेटे को ऐसे क्यों छुआ। मैया, कन्हैया बोले, मैया तुम तो हमारी माता हो, तुम तो हमें छू सकती हो। अरे लाला हम छोटे हैं ना। कन्हैया बोले, मैया मेरी नजर में तो कोई छोटा नहीं होता, तुम तो मेरी नजर में बड़ी हो, तुम्हें छोटा किसने कह दिया। तब भगवान मैया की गोद में जाके बैठ गए, कहा मैया फल दे दो। भगवान मैया के हाथ से फल ले रहे हैं और खा रहे हैं। कहा मैया लाला तो को कितने किलो फल दे दूं। मैया ये किलो क्या होए, शेर क्या होए। ऐसो कर मैया मोको 5 फल दे दे। अब 5 फल मैया ने रखा, छोटे छोटे हाथ कन्हैया के, हाथ पे यहाँ फल छोटे से हाथ में ले जाके भगवान अंदर रख के आए। मैया बोली, लाला फल तुमने ले लिया, अब इसका मूल्य दे दो। भगवान बोले, मैया हमारी मैया तो हमें इतना देती है पर कभी मूल्य नहीं मांगती। तुम कैसी मैया हो, देख के मूल्य मांग रही हो। अरे लाला हम तेरी मैया की तरह नहीं है ना लाला, हम ये बेचती हैं, बेचती। मैया ये बेचना क्या होए। अरे लाला तूने फल लिया तो बदले में हमें कुछ दे। तो मैया तो को काला के दूं। अरे लाला थोड़ा चावल हो तो चावल ला, आज घर पे खिचड़ी बनाऊंगी। तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए और चावल ला रहे हैं। तो छोटे छोटे कन्हैया के हाथ ऐसे भरे हाथ से चावल और लेकर आए, तो पूरा हाथ से छोटे छोटे हाथों से चावल गिर गए। 4-6 दाने बचे, झड़ा दिया, मैया ये चावल ले ले। मैया बोली, इतने ही। हाँ मैया तैने 5 फल दिए ना, 5 दाने। अब मैया बोली कोई बात नहीं। वो मैया टोकनी ले गई और घर ले गई। और जब घर ले गई तो मैया बोली, लाला अच्छा ये सारे फल तू ले ले, जब भूख लगे लाला तू खा लियो, तू है बड़ो सुंदर, कोई बात ना है, मोको ना चाहिए पर तू खा। कन्हैया खा रहे हैं, वो टुकुर टुकुर देख रही है, सारे फल खत्म, 5 दाने चावल के टोकनी में पड़े हैं। और मैया गई घर, और जब घर जाके उतारी टोकनी, उनके बच्चों ने कहा काल आई हो मैया। और जब टोकनी खोली तो वो 5 दाने चावल के केवल 5 दाने ना रहे मेरी माँ, कई कई गुना, मानो जैसे कुएं से पानी निकलता है ऐसे उस टोकनी से धन धान्य निकलने लग गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। परमात्मा ने उस माता की सदा सदा के लिए गरीबी दूर कर दी। सुखिया मां पर कृपा की। एक दिन भगवान बछड़े चराने गए। भगवान अब वृंदावन आए, वत्सासुर आया, भगवान ने वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। भगवान बछड़े चराने गए। कहाँ गए, कहाँ गए? गैया चराने, छोटे छोटे बछड़ा बछिया चराने गए। भगवान गैया चराने गए तो भगवान का सुंदर स्वरूप गैया चराने वाला ब्रह्मा जी ने देखा। सुनो,
भगवान पर ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। भगवान की भगवत्ता ब्रह्मा जी भी ना जान पाए। एक दिन की एक घटना भागवत जी में लिखी है, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैया बैठ जाओ मैया, ओ मेरी माँ बैठो मेरी माँ। सुनो, एक दिन क्या हुआ कि भगवान ग्वाल वालों के संग जब गैया चराने गए, बछड़ा चराने गए, तो हुआ क्या कि भगवान गैया, बछड़ा और बछियों को चरा रहे थे और ग्वाल वालों के साथ भोजन करने लग गए। बच्चे लाए थे घर से, कोई रोटी अचार, कोई पूड़ी हलवा, कोई कुछ, तो भगवान सबके हाथ से ले लेके खाने लग गए। भगवान का एक मित्र था, नाम था मंगल, मधुमंगल। भगवान के दोस्तों में सबसे गरीब था मधुमंगल। तो भगवान ने मंगल से बोला, मंगल, जब सब भगवान को खिलाने लगे, कोई लड्डू, कोई चावल, कोई कुछ, कोई कुछ, तो मंगल बड़ा गरीब था, बोला काश मैं भी कुछ लाया होता तो प्रभु को अपने हाथ से खिला रहा होता। भगवान उस मंगल के मनोभाव को समझ गए और भगवान ने मंगल से कहा, मंगल, तेरी मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है? मंगल बोला कि मैया ने तो कुछ ना भेजो लाला। अरे लाला, तो जाके लेके आ। भगवान अघासुर का वध कर चुके थे, सांप बनकर आया और मार करके फिर मित्रों के संग भोजन करने बैठे। मंगल से कहा कि जाओ कुछ लेकर आओ, तो घर गए मंगल, मैया से कहा, मैया मैया आज तैने क्या बनाया है? मैया बोली, लाला आज तो मैंने कुछ ना बनायो। हम गरीब लोग हैं ना, अपने घर रोज रोज नहीं बनता। 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी तो को भूख लगी होए तो मैं वह कढ़ी परोस दूं। मंगल बोले, मैया मोको ना चाहिए, लाला को कन्हैया मांग रहा है। तो मिट्टी के बर्तन में मैया ने वो बासी कढ़ी भरी और कढ़ी दे दी और मंगल वो कढ़ी लेकर चला। रास्ते भर मंगल सोचता गया, ये बासी कढ़ी यदि कन्हैया खाएगा बीमार पड़ जाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं कन्हैया को कोई कष्ट ना हो जाए। तो मंगल खुद यमुना के तट पर वो कढ़ी स्वयं गट 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 करके पीने लग गए। मंगल स्वयं वो कढ़ी पी गई। अब भगवान ने देखा कि मंगल मेरे लिए कुछ लाया, खुद पी गए। तो भगवान दौड़े 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 आए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह पे कढ़ी भरी। भगवान ने कहा, मंगल तूने सारी गटक ली, जो तेरे मुंह पे है वो भर के रखना। भगवान ने मंगल के मुख में अपना मुख लगाया और मंगल के गालों में ऐसे किया तो भगवान के अंदर, मंगल के अंदर की कढ़ी आई। भगवान ने भक्त का वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान उगलन खा रहा है, जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को हो गया मोह। सोचिए, भगवान की लीलाएं इतनी सहज हैं, ओरिजिनल हैं कि ब्रह्मा 4 खोपड़ी वाले भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए कि देखूं कि ये भगवान है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण के बछिया और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया। भगवान बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो यहाँ ग्वाल वालों को चुरा के सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके चले गए और वहां सबको सुला दिया। अब भगवान बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो ना बछड़ा बछिया मिले, लौट कर आए तो ना ग्वाल वाला मिले। अब भगवान बोले कि भाई गए कहां, कहां चले गए सब।
तब भगवान कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भगवान ने स्वयं को गैया, वो बछड़ा बना लिया, बछिया बना लिया, स्वयं को ग्वाल वाला बना लिया, और भगवान बड़े प्रेम से अपनी लीलाओं को कंटिन्यू करते हैं। आना जाना, वही आज जितने ग्वाल बाल थे वो हर रूप में कृष्ण ही थे। गैया की बछिया के रूप में कृष्ण थे, बछड़े के रूप में कृष्ण थे, सखियों के बच्चों के रूप में, ग्वालाओं के रूप में कृष्ण थे। उन ग्वालाओं ने जो कपड़े पहन रखे थे वो वस्त्र के रूप में कृष्ण थे। उन ग्वालों के हाथ में जो डंडा था वो डंडा के रूप में कृष्ण थे। ये लीला ये बताती है कि कण कण में वो परमात्मा समाया है। यही तो लीलाएं हैं। अनेक रूप आया। आज गैया बछड़ा बछियों पे ज्यादा प्यार लुटा रही है क्योंकि उस रूप में भगवान है। आज गोपियों को ज्यादा प्यार उमड़ रहा है क्योंकि उनके उस बालक के रूप में भगवान है। ऐसी लीला 1 वर्ष तक चली। कितने साल तक भगवान बने रहे ये सब कुछ? 1 वर्ष तक। जब ब्रह्मा जी लौटे कि मैंने तो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, अब देखूं कृष्ण की हालत कैसी है। जाकर देखे ब्रह्मा जी तो फिर वही लीला चल रही है, वही ग्वाल बाल, वही गैया बछड़ा चरा रहे भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके ग्वाल बाल बछड़ा तो हमारे पास है, पर यहां तो सब जस का तस चल रहा। ब्रह्मा जी समझ गए और ब्रह्मा जी समझ गए कि तो भगवान है, तो खुद से लीला कर रहे हैं। इतने ही ग्वाल बाल बछड़े बना लिए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके 40 श्लोकों में स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कूं, हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, नौमेड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान के शरण में आए ब्रह्मा जी। भगवान ने देखा भी नहीं ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों से भगवान को दूर कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान से भक्तों को दूर कर दिया। जब भगवान नाराज रहे, ब्रह्मा जी बार बार प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी घबराए कि प्रभु आप कैसे हम पर प्रसन्न होगे। तब ब्रह्मा जी ने जब राधा रानी से कृष्ण भगवान का जब विवाह भांडीर वट में जब ब्रह्मा जी ने कराया, तब जाके भगवान ब्रह्मा जी को माफ किया। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के संग हुआ, भांडीर वट में हुआ। कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का तो विवाह राधा जी से हुआ ही नहीं। भाई आप सत्संग करोगे तो सब सुनने को मिलेगा, पढ़ोगे तो सब लिखा मिलेगा। अब सत्संग ना करो, पढ़ो ना, तो आप तो गलत अपने से धारणाएं बना लोगे। ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। इसके बाद भगवान धैनुकासुर को बलराम जी ने मार गिराया। कालिया नांग सारे यमुना जी में एक दह था, एक कुंड था, वहां पर एक कालिया नांग रहता था। और वो कालिया नांग सारे यमुना जल को दूषित किए था। तब भगवान एक दिन खेल में गए और गेंद का खेल में गेंद को मारी तो काली दह पे जाके गिरी। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
काहे की गेंद बनाई, काहे को बैट बनायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। जब भगवान कालीदह पर गेंद मित्रों के साथ गेंद खेलने गए, चलो आज खेलते हैं, और खेल खेल में गेंद में दे मारी, गेंद धम्म से जाके कालीदह पर गिरी। भगवान कालिया नांग का अभिमान समाप्त करने मित्रों ने कहा कि हमारी गेंद लाओ, वही गेंद चाहिए। भगवान कूद गए। कालिया नांग की पत्नियों ने देखा कि कोई बालक आया है, बड़ा सुंदर है। समझाया कि हमारे पति बड़े खतरनाक हैं, बालक तुम यहां से चले जाओ। भगवान बोले तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। नांग की पत्नियों ने भगवान को कहा कि आप जाओ। भगवान ने कालिया नांग को जगाया और कालिया नांग ने बालक को पकड़ लिया। कस के भगवान ने जो शरीर फुलाया, कालिया नांग की नस नस ढीली पड़ गई। 101 फण थे उस कालिया नांग के। कितने फण का सांप था? फणों पे जाके नृत्य करने लग गए भगवान। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब नाचने लग गए तो भगवान के जहां पांव पड़े उसके फण पर वो फण टूट जाए। अब भगवान कालिया नांग बोला, प्रभु हमें क्यों मार रहे हो, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, शरण में आया। तब भगवान ने कहा कि कालिया नाग, तुमने यमुना जी को दूषित कर रखा है। जो गैया इस कुंड का पानी पी लेती है धोखे से मर जाती है, क्योंकि जहरीला है। तुमने जहर फैला रखा है, तो मैं तुम्हें यहां से विदा करने आया हूं, जाओ यहां से। कालिया नाग बोला, मैं कैसे जाऊं, गरुण जी मुझे ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पांव के निशान तुम्हारे माथे पर पड़ गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, जाओ। और कालिया नांग को रमण द्वीप की ओर भेजा। इस तरह भगवान ने जल को निर्मल किया। मानो उस जमाने में भगवान मैसेज देकर गए थे कि नदियों को गंदा मत होने दीजिएगा, नदियों को निर्मल रखिएगा। जल, ये कालिया नाग गंदी तो रखा था, दूषित कर दिया। भगवान को पता था कि कलयुग में ये सब होगा, नदियों में प्रदूषण होगा, इसलिए भगवान ने ये स्वच्छता की मुहिम चलाई। और हम लोग भगवान की उस बात को भूल गए और देखो आज नदियां अपवित्र हो रही हैं, अशुद्ध हो रही हैं। नदियों को शुद्ध होना चाहिए। यमुना मैया इतनी दूषित हो गई हैं कि कोई पानी नहीं पी पाता, इतनी गंदगी है। कैसे पवित्र हो सकती हैं यमुना जी मैया? है कोई उपाय आपके पास? नदियों को स्वच्छ करना हो तो बताओ क्या करना चाहिए? बोलो मेरी मां। नदियों को स्वच्छ करना हो तो क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? हैं? कैसी सफाई है? ऐसे नहीं होती नदियां अशुद्ध अपवित्र। यमुना जी में दिल्ली के बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं। पूरी दिल्ली का गंदा पानी यमुना जी में छोड़ा जा रहा। बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी यदि नदियों में छोड़ा जाएगा तो बताओ वो नदी में नाला क्यों छोड़ा जा रहा है? नाले को यमुना जी में मिलने से पहले वहां पर एसटीपी लगा करके उस पानी को शुद्ध कर दिया जाए, साफ कर दो पहले पानी। आजकल तो मशीनें हैं, चीजें हैं, उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं चीजें। गंदगी से खाद बना दो, खाद किसानों को बेच दो, पैसा भी आएगा, और शुद्ध पानी डालो तो नदियां भी साफ हो जाएंगी।
सारी नदियों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी, बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी, गंगा जी में कानपुर के कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी उन चीजों का गंदा गंदा पानी जाएगा तो गंगा जी अशुद्ध नहीं हो जाएंगी? नदियों का इतना शोषण नहीं करना चाहिए। हम नदियों को माता कहते आए हैं, गंगा माता है, यमुना माता है। इतना शुद्ध हम लोग कर रहे हैं। आज की 21वीं सदी में तो देखो, गंदे पानी को भी साफ किया जा सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब सिस्टम है, किया जाए। रिसाइकलिंग होती है चीजों की, एक पूरा सिस्टम तैयार हो। पर हमारे देश में भ्रष्टाचार है मेरी माता, सिस्टम से काम नहीं होता। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए नदियों को साफ करने की। ज्यादा से ज्यादा 5 साल में भारत की सारी नदियों को मैं साफ कर सकता हूं। सरकार से ना होए तो वो मुझे जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा और वो पैसा बाद में कमाओगे भी। भाई खाद बनेगी, ह्यूमन वेस्ट की खाद और अच्छी होती, तो बेच दो खाद बना के, पानी शुद्ध करके डालो, नदियां साफ हो जाएंगी। इसमें क्या है? सारे नालों को यदि बंद कर दिया जाए, नदियों में मिलने ना दिया जाए, तो नदियां 1 हफ्ते में शुद्ध हो जाएंगी अपने आप। हाँ या ना? सारे नालों को रोक दिया जाए तो नदियां 1 हफ्ते में साफ हो जाएंगी, 1 हफ्ते में अपने से। अब आपकी मजबूरी है कि आप नाला डालना चाह रहे हैं, तो अब नाला डालिए, पर उससे पहले ठीक करिए पानी को, बीच में रोकिए, रोक के उसको साफ करिए, फिर पानी डालिए, गंदगी का खाद बना के बेचिए। राजकीय कोष भरेगा, खजाना भरेगा पैसे से, और वही उस मेंटेनेंस में काम आता रहेगा पैसा, वहीं का वहीं। सिस्टम से काम हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो सब कुछ हो सकता है। बोलो हाँ। इतना बड़ा इशू नहीं है कि नदियां शुद्ध हैं। अरे भाई साहब, हम लोग कब से देख रहे हैं नदियां शुद्ध हैं। 20 साल से तो नदियां शुद्ध हैं ही हैं। हाँ या ना? 20 साल पहले नहीं थी नदियां शुद्ध, 20-25 साल पहले। हाँ या ना? अब ज्यादा है, अब थोड़ा चाहिए कि हम लोग प्रयास करें। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला जाए कि भाई आप पानी जो वेस्ट कर रहे हैं उसे साफ करके भेजिए आगे। यदि आपका गंदा पानी पकड़ा गया तो आपको फाइन लगेगा। तरीके से कानून बने, तरीके से सिस्टम को फॉलो करें, कराया जाए फॉलो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। वो नदी, वो गंगा मैया भी तो रोती होंगी ना, मेरी माँ, इतना नाला जब उसमें मिलता होगा। हे दुनिया वालों, हमने लाखों साल से तुम्हें पानी देकर तुम्हारी प्यास बुझाई है, तुम्हारी सेवा की है, और तुमने हमें ये नाला दिया। वो गंगा मैया ना रोती होंगी? वो यमुना मैया ना रोती होंगी? पहले यमुना मैया के जल से ही बिहारी जी का भोग बनता था, सब मंदिरों का भोग प्रसाद बनता था। अब वो जल पीने योग्य नहीं रहा, कैसे भोग प्रसाद बनेगा? हाँ या ना? इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है। सरकार क्यों नहीं सुनती मुझे नहीं पता, क्यों एक्शन नहीं लेती मुझे नहीं पता, लेकिन काम बहुत बड़ा नहीं है। हाँ या ना? सबको ईमानदार होना पड़ेगा। मेरी माँ, ये भारत में यदि अच्छा भारत देखना चाहते हो तो आप अपने बेटों को स्कूल पढ़ाते हो, जब वो स्कूल से निकलकर नौकरी करने लग जाएं तो उन्हें एक छोटा सा पाठ जरूर पढ़ाना कि बेटा, अपने देश से गद्दारी ना करना,
भ्रष्टाचार ना करना, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा है वो भारत देश से गद्दारी कर रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण तो नदियां शुद्ध नहीं हो पा रही है ना मेरी मां, हाँ या ना? हजारों करोड़ सरकार निकालती है। 1000 करोड़ कितना बड़ा होता है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ नदियों की शुद्धि के लिए। कहां चला जाता 1000 करोड़ पता ही नहीं चलता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। क्या नहीं हो सकता इस पैसे से, यदि इसको ईमानदारी से खर्च किया जाए, किससे हम 1 रुपए भी नहीं लेना चाहते। क्या कितना विकास हो सकता है हमारे राष्ट्र का। पर ईमानदार लोग चाहिए ना मेरी मां। आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत और आगे जाए? चाहते हो ना? तो अपने बेटा बेटियों को मेरी मां ईमानदार बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही आगे चल के वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही नेता बनेगा, वही सरकारी दफ्तर में जाएगा, वही आगे सिग्नेचर करके फाइलें पास करेगा। तो ईमानदार होगा आपका बेटा तो वो उससे भला होगा। सब बेईमान बैठ जाएंगे तो अब सोचो 1000 करोड़ निकलता है। 1000 करोड़ में ऊपर वाले ने खाया 100 करोड़ हम खा लेते हैं, तो 900 करोड़ आया। तो 900 करोड़ में फिर और बोले कि भाई 50 करोड़ हम खा लेते हैं, 20 करोड़ हम, 10 करोड़ हम, ऐसे करते करते वो 500 ही करोड़ रह जाता है। बोलो हाँ। ये देश से गद्दारी, राष्ट्र से गद्दारी ना हो, भारत माता से गद्दारी ना हो। मर जाओ, भूखे रह लो, कोई बात नहीं, गद्दारी नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। थोड़ा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए मेरी मां। हमारे भारत में एक चीज की कमी है। आप बताइए, भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है या नहीं है? जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं लोग, इतना विरोध भ्रष्टाचार का करते तो हमारा देश कहीं और होता। पर अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ मीडिया तो दिन रात अनिरुद्धाचार्य के सपने देख रही है। कुछ लोगों को तो सपने आने लग गए हैं, हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया ने पूरी जान लगा दी। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए खड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है कि चलो भ्रष्टाचार मिटाएं। जो सही बात कह रहा है उसी की आवाज दबाने की कोशिश इस देश की कुछ मीडिया करती है, हाँ या ना? इस देश में मेरी मां फिर सच कौन बोलेगा? सच की आवाज जब दबाई जाएगी कौन बोलेगा? आज कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, देखिए कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने कितना प्रयास कर लिया, कितनी डिबेट मेरे नाम से कर ली कुछ मीडिया ने, हाँ या ना? कितने लोग मेरे बारे में, कुछ लोग कितना अफवाह फैला रहे और षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना मेरी मां, मीडिया अपने आप में कितनी बड़ी है, क्या कमी है लोगों के पास? और ये बदनाम और मुंह बंद किसका करना चाह रहे हैं? एक अनिरुद्धाचार्य का, जो सच की आवाज बोलता है, सनातन की सेवा में लगा है। अब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो ये तो मुझे और बदनाम करेंगे। अभी तो मैं लिविन का विरोध किया हूं, तो लिविन के विरोध में कुछ लोगों की
पसीने छूट गए। और ये बदनाम करने के षड्यंत्र अभी भी रच रहे हैं। मेरी मां, ये ऐसे लोग केवल मीडिया, कुछ मीडिया ही नहीं, भारत में कुछ ऐसी शक्तियां भी काम करने लग गई हैं जो सनातन विरोधी हैं। यदि ये लोग अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कोई और षड्यंत्र खेलने लग जाएं, तो अब ये सोच लें कि अनिरुद्धाचार्य को बदनाम ही करना किसी भी तरीके से, कल को कोई भी लड़की को लाके खड़ा कर दें, 50 लाख 100 1 करोड़ रुपया दे दें, 10 करोड़ दे दें, इनके पास तो पैसे की कमी छोड़ी है। कुछ लोगों के पास जिन्हें बदनाम ही करना है, किसी को 50 करोड़ दे दें कि भाई अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करना है, तो बदनाम करने के लिए किसी को दे दें और कुछ भी कहवा दें उससे, तो ये षड्यंत्र तो षड्यंत्र ही होता है। मतलब ये अब आप समझ रहे हैं कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। ये बात सही है कि गलत है? किसी भी, ये सनातन की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसलिए मुझे भगवान पे भरोसा तो है, आप पे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप समझिए कि सनातन कितना खतरे में है। और खतरा किन से है? ऐसे जयचंदों से। इसलिए आज सच की बात कहना, सच बोलना भी बहुत कठिन है। इसलिए ये लोग सच नहीं बोलते। लेविन का विरोध आज तक केवल मैंने किया, और किसने किया? पूज्य प्रेमानंद जी ने बोला, ये दास अनिरुद्ध ने बोला, और किसने बोला? सब बोलने से डरते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। अब बोलेंगे तो देखो हमारा विरोध हुआ कि नहीं, हमारे पुतले जलाए गए, हमारे नाम पे FIR दर्ज कराई गई कि क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि लेविन भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं है। लेविन मतलब होता है कि आप विवाह के पहले किसी पराई स्त्री के संग रहो, पराई लड़की के संग रहो, पराई लड़के के संग रहो, एक साथ रहो, और एक बार रहो दूसरी लड़की के साथ, तीसरे लड़के के साथ, कई बार, कितने बार लोग रह रहे हैं। ये सब गलत है। यही लिविन बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। हिंदी की भाषा में बोलते हैं 4 जगह मुंह मारना, इसी को बोलते हैं। हाँ या ना? इसी बात की मिर्ची लग गई मुंह मारने वालों को। बोलो हाँ। तो अब क्या करें? सच ना बोलें? भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दो, फिर चुप बैठो सब लोग। भाई कोई तो बोलेगा, और जो बोलेगा उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चालू हो जाएंगे। इसलिए तो इस राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है कि सब चोर चोर कहते, तुम भी चोरी करे हो, हम भी करें, चुपचाप बैठो, मत बोलो। चोर चोर मौसेरे भाई, बैठे बैठे चोरी करो, खाओ, गलत होने दो, आम जनता को परेशान होने दो, बस। इस देश से, इस देश का, इस राष्ट्र का भला चाहते हैं तो हम सबको ईमानदार होना पड़ेगा। मेरी मां, ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। सच बोलने के लिए आज ताकत चाहिए, हाँ या ना? झूठ बोलने वाला, उसे कोई नहीं बोल रहा है कुछ, उसे कोई बदनाम नहीं करना चाहता। भगवान ने कालिया नाग को निकाल बाहर किया। बोलिए यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे।
भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया और इसके बाद गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान बड़े सुंदर हैं, कानों पर कनेर का पुष्प लगा हुआ है, सुंदर सी बांसुरी अधरों पे रखी है। गोपियां भगवान की सुंदरता का निरूपण कर रही हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके जैसा सुंदर कोई नहीं, केवल भगवान। एक दिन भगवान ने गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के, सारे कपड़े उतार करके स्नान कर रही थी। जब गोपियां स्नान करने लग गई निर्वस्त्र होकर, तब भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए। क्यों कपड़े चुराए? सही किया कि गलत किया? कपड़े चुरा के सही किया। क्यों सही किया? भगवान कहते हैं कि देखो, आप पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहा रही हो, कोई देखेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की नारी नर मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, आप ऐसे नहा रही हो, ये अमर्यादित है। तो भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में कहा, आइंदा ऐसे मत नहाना। तो भगवान ने जो गलत परंपरा चालू हो सकती थी, उस गलत परंपरा को चालू होने के पहले ही समाप्त कर दिया। कह दिया कि निर्वस्त्र होकर स्नान करना अपराध है, नहाओ तो कपड़े पहन के शरीर को ढक के नहाओ। हमारा भारत, हमारी संस्कृति शरीर को ढकना सिखाता है और पश्चिमी संस्कृति शरीर को दिखाना सिखाता है। क्या सही है? कपड़ा पहन के ढकना सही है शरीर को कि दिखाना? क्या सही है भाई? कपड़े पहने ही शरीर ढकने को जाते। आज यही